अम्बुबाची का ये अर्थ होता है कि अम्बु यानी पानी और बाची अर्थात उत्फुल्लन यानी पानी का उत्फुल्लन। ये जो समय है, इस समय में भारी बारिश का समय होता है, खास तौर से असम में। और हम सभी जानते हैं कि माँ कामाख्या का जो गर्भगृह है, वहाँ पे माँ कामाख्या योनि स्वरूप में विराजमान है, जहाँ से एक नेचुरल पानी का स्रोत बहता आता है। तो उस समय में क्या होता है, जैसे कि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है इस समय, क्योंकि भारी बारिश का सीज़न होता है असम में। तो जो माँ की योनि कुंड से जो जल प्रवाहित होता है, वो हम मानते हैं कि माँ कामाख्या इस समय अपने रजस्वला धर्म से गुजरती है, और इसीलिए माँ को उस समय हम क्या करते हैं, अकेला छोड़ते हैं, ताकि माँ उस समय रेस्ट कर सके। और इस समय में माँ के योनि कुंड के आसपास हज़ारों योगिनियाँ माँ की सेवा में तैनात रहती है। और हम जानते हैं कि योगिनी माताएं 64 होती है, लेकिन कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में ये लिखा गया है कि माँ की सेवा में नीलाचल क्षेत्र में हज़ारों योगिनियाँ निवास करती है। और माँ कामाख्या की खास तौर से अष्ट योगिनी माता तो है ही, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो दिया है, अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। अम्बुबाची बहुत नज़दीक है, तो अम्बुबाची शुरू हो रहा है 22 जून 2024 को। वैसे हर साल 22 जून से 26 जून तक अम्बुबाची का मेला अर्थात अम्बुबाची महायोग का समय होता है। लेकिन सिर्फ तारीख जानने से ही नहीं होगा, बल्कि अम्बुबाची प्रवृत्ति अर्थात अम्बुबाची कब शुरू हो रहा है, अम्बुबाची का निवृत्ति यानी अम्बुबाची कब ख़त्म हो रहा है, किस समय ख़त्म हो रहा है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में आज हम अम्बुबाची मेला डेट टाइम के साथ आपको कुछ डिटेल्स में चीज़ें बताएंगे, वो भी पंचांग के अनुसार। अम्बुबाची महायोग अर्थात प्रकृति का माँ कामाख्या का रजस्वला होने का एक दिव्य उत्सव, जो उत्सव ख़ास तौर से साधकों के लिए और तांत्रिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि ये जो अम्बुबाची का समय है, ये समय अपने आप में बहुत ही सिद्ध समय है, क्योंकि इस समय माँ अपनी अर्थात माँ कामाख्या अपनी परम ऊर्जा के साथ रहती है और माँ की शक्तियाँ इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसीलिए इस समय में किया गया कोई भी मंत्र जप और साधना जल्दी सिद्ध होता है। तो अम्बुबाची का जो ये मेला है अर्थात महायोग है, ये सच में एक महायोग है। इसमें नक्षत्रों का खास मिलन होता है, जब धरती माता रजस्वला अवस्था में होती है, और धरती या फिर जो प्रकृति है वो और कोई नहीं बल्कि सृष्टि की मूल माँ आदि पराशक्ति माँ कामाख्या माँ राजेश्वरी है। हर साल की तरह 22 जून को अम्बुबाची प्रवृत्ति अर्थात शुरू कब हो रहा है पंचांग के अनुसार, आइए आपको बताती हूँ। तो 22 जून को रात लगभग आपका 9:10 स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है वो नंबर हमारा है। उसमें आप तभी हमें संपर्क कीजिए जब अगर कोई आपका तंत्र से या फिर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ समस्या है और वो समस्या आप हमसे निवारण करना चाहते हैं, तब इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 11 से शाम 7 बजे के अंदर। अन्य किसी भी जानकारी के लिए कृपया इस नंबर पे हमें कॉल ना करें। आपका 9:10 से अम्बुबाची का जो महायोग है वो शुरू हो जाएगा। रात 9:10 और दिन होगा सोमवार, तारीख होगा 22 जून और तिथि रहेगा अष्टमी। अर्थात ये जो अम्बुबाची है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा और भी खास है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हम सभी जानते हैं कि ये दिन मासिक दुर्गा अष्टमी के हिसाब से हम मनाते हैं या फिर माँ की हम साधना पूजा करते हैं। योगिनी तंत्र में जो कामाख्या स्तोत्र हमें मिलता है उसमें एक श्लोक आता है, भ्रष्टराज्यो यदा राजा नवम्यांग नियतः शुचिः अष्टम्यां च चतुर्दशाम उपवासी नरोत्तमः। अर्थात अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी का जो तिथि होता है वो माँ कामाख्या को समर्पित होता है। तो
अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी में जो भी साधना करता है, जो भी माँ की पूजा करता है, उसे राजा की समान सुख मिलता है, चाहे वो भौतिक हो या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में हो। और जैसे कि अम्बुबाची का महायोग भी इस साल खास तौर से दुर्गा अष्टमी के दिन ही पड़ रहा है। एक बहुत ही खास संयोग है ये। हमारे यहाँ कामरूप क्षेत्र में अम्बुबाची महायोग के दौरान हम माँ की या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं जैसे रेगुलर बेसिस पे करते हैं, या फिर हवन भी नहीं करते हैं, नया कोई भी कार्य हम आरंभ नहीं करते हैं। उसके बाद जैसे कि माँ प्रकृति इस समय अपनी रजस्वला धर्म में रहती है, तो ज़मीन खोदना, खेती करना या फिर पेड़ पौधे को काटना, पत्तियाँ तोड़ना, फूल तोड़ना, ये सब कार्य बिल्कुल भी निषेध होता है। तो इस समय क्या होता है, जितने भी मंदिर है यहाँ कामरूप क्षेत्र की यानी असम में, तो सब मंदिर बंद रहता है। ख़ास तौर से कामाख्या शक्तिपीठ का मूल जो द्वार है वो अम्बुबाची प्रवृत्ति होने से कुछ देर पहले ही बंद किया जाता है, और दर्शनार्थियों के लिए भी ये जो समय है उनको दर्शन करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि माँ इस समय रजस्वला धर्म से गुजरती है और इस समय माँ रेस्ट करती है। अम्बुबाची के महायोग का जो ये समय होता है, ये जो 4 दिन है, इस समय माँ को कोई भी हम भोग निवेदन जब करते हैं वो हमेशा कच्चा भोग जो है वो अर्पण करते हैं, यानी बिना पका हुआ, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, फिर आम हो गया। यानी इस समय जो है ये जो मौसमी फल होता है ना, जैसे कि आम है, कटहल हो गया, ये सब पकने लगता है, तो इन चीज़ों का भोग हम माँ को लगाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। ये मान्यता है कि अम्बुबाची के दौरान जो भी दूध और पके हुए आम का सेवन करता है उसे सर्प की काटने का भय नहीं रहता है, अर्थात सांप के काटने का भय उसे नहीं रहता है। इस समय जो है यानी अम्बुबाची के दौरान बहुत से लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पका हुआ भोजन नहीं करते हैं, फलाहार से ही जो ये समय है वो काटते हैं माँ को ध्यान करके। तो आने वाले वीडियोस में अगर आप भी चाहते हो कि अम्बुबाची में आप कैसे माँ की आराधना करें और कैसे माँ की व्रत करें, क्या ना करें, इसके विषय में मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी। हर साल की तरह हर साल मैं लाती ही हूँ ऐसा वीडियोस। और चलिए अभी हम बात करते हैं कि अम्बुबाची का जो निवृत्ति का समय है वो कब है। अम्बुबाची निवृत्ति यानी अम्बुबाची किस दिन किस समय ख़त्म हो रहा है इस साल, चलिए आपको बताती हूँ। अम्बुबाची निवृत्ति हो रहा है 26 जून शुक्रवार को सुबह 9:33 पे, यानी 9:33 AM को अम्बुबाची निवृत्ति हो जाएगा। अम्बुबाची निवृत्ति के बाद ही मंदिरों का जो मूल द्वार है वो खोला जाएगा, साथ में कामाख्या शक्तिपीठ का भी मूल द्वार दर्शनार्थियों के लिए खोला जाएगा। और हम सब भी जो अपने अपने घर में उस समय माँ की प्रतिमा को या फिर मंदिर को ढक के रखते हैं, बंद करके रखते हैं। अम्बुबाची निवृत्ति होने के बाद ही हम अपने अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे, कपड़े वगैरह धोएंगे, फिर मंदिर की सफाई करेंगे। उसके बाद ही माँ की जो नित्य पूजा है वो फिर से चालू हो जाएगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ये रिवाज है, ये नियम है कि अम्बुबाची के दौरान हम मंदिर को टच नहीं करते हैं, हम पूजा पाठ हवन हम कुछ नहीं करते हैं इस समय। तो हो सकता है आपके क्षेत्र में ऐसा कोई नियम ना हो, लेकिन फिर भी आपने अगर माँ कामाख्या की मूर्ति, फ़ोटो कुछ भी आपने प्रतिष्ठा करके रखा है अपने पूजा स्थान में, तब ये नियम मेरे हिसाब से करने से अच्छा है। और अगर आपने किया नहीं है माँ की कोई भी छवि या फिर मूर्ति की प्रतिष्ठा, तो आपके वहाँ पे ऐसा नियम नहीं है कि अम्बुबाची के दौरान हम मंदिर टच नहीं करते हैं, रेगुलर पूजा जो है वो चालू रहता है, तो आप वही नियम फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो अम्बुबाची के बारे में डिटेल्स आएगा, कैसे क्या करना है, ये आने वाले दिनों में मैं वीडियोज़ के आकार में ज़रूर लाऊँगी। अम्बुबाची के समय में अगर आप हमसे जुड़ के साधना करना चाहते हैं, पूजा नहीं सिर्फ साधना, तो इस नंबर पे जो स्क्रीन पे मैंने दिया है उस नंबर पे हमें संपर्क आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा ही सही अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव।